इस वीडियो में हम क्लास 9th संस्कृत की प्रश्न बैंक 2022 की इकाई 16 के क्वेश्चंस को समझेंगे। आपका क्वेश्चन है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत, यानी नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो आपका पहला गद्यांश है पुरा कस्मिचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा मतलब प्राचीन, कस्मिचित् मतलब किसी, ग्रामे मतलब गांव में, एका मतलब एक, निर्धना मतलब निर्धन, वृद्धा मतलब वृद्ध, स्त्री न्यवसत मतलब रहती थी। प्राचीन किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। फिर आगे है तस्याह चा एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चा आसीत। तस्याह मतलब उसकी, चा मतलब और, एका मतलब एक, दुहिता मतलब बेटी, विनम्रा मतलब विनम्र, मनोहरा मतलब मनोहर, चा आसीत मतलब चा आसीत तो और थी। तो इसका अर्थ हुआ और उसकी एक बेटी विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रिम आदिशत, यानी एक बार माता ने स्थाल्याम मतलब थाली में, तंडुलान मतलब चावल, निक्षिप्य निकालकर, पुत्रिम आदिशत यानी पुत्री को दिए। एक बार माता ने थाली में चावल निकालकर पुत्री को दिए और कहा सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, यानी धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालात अंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम आगच्छत, यानी कुछ समय के बाद एक विचित्र कौआ उड़कर उसके पास आया। नैतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चच्चु स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः, यानी उसने ऐसे सोने के पंखों वाला रजत चच्चु मतलब चांदी की चोंच वाला सोने का कौआ पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतस विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, यानी उस कौए को चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है ग्रामे का न्यवसत, यानी गांव में कौन रहता था। तो देखिए इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, यानी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। फिर अगला है दुहिता कीदृशा आसीत, यानी उसकी जो बेटी थी वो कैसी थी। तो दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, दुहिता विनम्र और मनोहर थी। फिर अगला है माता पुत्री किम आदिशत, माता ने पुत्री को क्या दिया। तो माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रिम आदिशत, यानी माता ने थाली में चावल निकालकर पुत्री को दिए। तो आई होप कि आपको ये वाला गद्यांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा गद्यांश क्या दिया है। यहां पर है तस्य चा ग्रहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत, यानी कि उसके घर में लोहे की पूर्वजों द्वारा बनवाई गई एक तुला थी, यानी तराजू थी। फिर आगे है ताम चा कस्यचित श्रेष्ठिनो ग्रहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता। ताम मतलब उसे, यानी उस तुला को, कस्यचित मतलब किसी, श्रेष्ठिनो मतलब सेठ के, ग्रहे मतलब घर में, निक्षेप भूताम कृत्वा मतलब धरोहर के रूप में रखकर, देशांतरम मतलब दूसरे देश में, प्रस्थिता मतलब चला गया। उस तुला को किसी सेठ के घर में धरोहर के रूप में रखकर किसी दूसरे देश चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया अथवा पुनः स्वपुरम आगत्य ते श्रेष्ठिनम अवदत। बहुत लंबे समय तक देशांतरम मतलब दूसरे देशों में, यथेच्छया मतलब अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करके, पुनः स्वपुरम यानी अपने घर आ गया। आगत्य मतलब आ गया। तम श्रेष्ठिनम अवदत, फिर उस सेठ से बोला भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, दियताम में सा निक्षेप तुलम
दियताम मतलब दीजिए, में मतलब मेरी, सा मतलब वह, निक्षेप तुला मतलब कि वह धरोहर रूपी तुला। तो ये सेठ मेरी वह धरोहर रूपी तुला दे दीजिए। सो अवदत मतलब वह बोला, भो नास्ति वह नहीं है, सात्वादिया तुला मूसकई भक्षिता, यानी कि उस तुला को मूसकई मतलब चूहों ने खा लिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, तुला की दृसी आसीत, यानी तुला कैसी थी? तो तुला लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता आसी, यानी लोहे की बनी हुई, पूर्वजों द्वारा उपार्जित यानी बनवाई गई थी। फिर अगला है, तुला कह भक्षिता आसीत, यानी तुला को कौन खा गया था? तो तुला मूसकई भक्षिता आसीत, तुला को चूहे खा गए थे। फिर अगला है, वणिक पुत्र कुत्र प्रस्थिता, वणिक पुत्र कहाँ गया था? तो वणिक पुत्र देशांतरम प्रस्थिता, यानी वह दूसरे देश गया था। प्रकृति समेसाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते, यानी प्रकृति समेसाम मतलब सभी, प्राणिनाम मतलब प्राणियों की, रक्षणाय मतलब रक्षा के लिए, यतते मतलब प्रयास करती है। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयास करती है। इयम सर्वान पुष्णाति विविधै प्रकारैः सुख साधनै च तर्पयति, यह सभी का पालन पोषण विभिन्न प्रकार से और सुख साधनों से करती है। फिर आगे है, पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखा तत्वानि, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश अस्याः मतलब इसके प्रमुख तत्व हैं। फिर आगे है, तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणम रचयन्ति, यानी यही तत्व मिलकर या अलग होकर हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। फिर आगे है, आव्रियते परितः समानतात लोकः अनेन इति पर्यावरणम, आवृयते यानी ढका हुआ, परितः मतलब चारों ओर, समानतात मतलब पूर्ण, लोकः मतलब संसार, यानी संसार के चारों ओर का ढका हुआ आवरण ही पर्यावरण है। यथा अजासी शिशु मातृ गर्भे सुरक्षिता तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ, यानी जैसे अजन्मा बच्चा मां के गर्भ में सुरक्षित रहता है, ठीक वैसे ही मनुष्य पर्यावरण की गर्भ में सुरक्षित रहता है। तो इसमें क्वेश्चन है, प्रकृति के साम संरक्षणाय यतते, यानी प्रकृति किसकी रक्षा कर प्रयास करती है? तो समेसाम प्राणिनाम, यानी सभी प्राणियों की। फिर अगला है, इयम कान पुष्णाति, यह कैसे पोषण करती है? इयम विविधै प्रकारैः सुख साधनै च पुष्णाति, मतलब यह विभिन्न प्रकार से और सुख साधनों से पोषण करती है। फिर अगला है, अस्याः प्रमुखानि तत्वानि कानि, इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि सन्ति, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तो इस तरह से आपके इकाई 16 में 3 गद्यांश दिए गए थे। आई होप कि आपको ये तीनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उनकी भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट वीडियो में हम इकाई 17 के क्वेश्चंस को समझेंगे। और अगर आप मुझसे क्लास 10th की मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching this video.